हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज के हम इस वीडियो में बात करेंगे कक्षा 6 गणित और इसका जो है चैप्टर नंबर 5 है। अध्याय जो है बीज गणितीय अवधारणा और इसका जो है अभ्यास 5 है। तो इसका हम जो पहले बेसिक कॉन्सेप्ट सारा चीज जो है क्लियर करेंगे। तो इसमें हमको बेसिक क्या पढ़ना है, तभी जो है अभ्यास हो पाएगा। तो हमको बेसिक पहले क्लियर कर लेना है। तो बेसिक में हमको क्या क्या देखना है, पहला हमारा पॉइंट दिया गया है संख्याओं को दर्शाने के लिए अक्षरों की आवश्यकता एवं प्रयोग। ये तो आप पढ़ सकते हो, यहाँ पे पेज नंबर 106 पे दिया गया है। संख्याओं और अक्षर संख्याओं की मूल संख्या, ये भी आप अच्छे से पढ़ सकते हो, बताने की इतनी जरूरत नहीं। जितना मोस्ट इंपोर्टेंट होगा उसको हम बताएंगे, जिसके बगैर एकदम बिल्कुल काम नहीं चलने वाला है। और फिर तीसरा पॉइंट दिया गया अक्षर संख्याओं की घात, चर और अचर संख्याएं। तो यहाँ पे सबसे पहले हम क्या करेंगे, चर अचर, चर अचर, फिर संख्याओं की घात हम आपको बताएंगे, इससे हम परिचित हैं। तो चर हमारी क्या होती है, चर हमारी वो होती है जो ए बी सी और एक्स वाई जेड, जो ABCD XYZ में लिखी जाती है वो हमारी चर होती है। और अगर अचर की बात करें, जो हमारी गिनती होती है वो क्या होती है, अचर होती है। तो आपने चर और अचर को समझा। अब ये कह रहा है कि घात की अगर हम बात करें, तो चर अचर संख्याएं आप समझ गए होंगे कि क्या होती है, चर XYZ ABCD, और अगर गिनती आ जाए तो हमारी क्या होगी, अचर होगी। तो यहाँ पे अगर हम बात करें घात की, तो घात क्या होती है, अगर मान लो कोई हमने चर संख्या ले लिया, उस पर हमने पावर 5 लगा दिया, तो ये हमारी जो क्या होती है, घात होती है। और ये क्या होती है, आधार होती है। और इसका मतलब क्या होता है, जितनी बार घात हो उतनी बार हमको आधार गुणे आधार करना पड़ेगा। तो ये 5 बार हमारी घात दी गई, तो यक्स गुणे यक्स गुणे यक्स गुणे यक्स गुणे हमको 5 बार लिखना पड़ेगा। कितनी बार लिखना पड़ेगा, 5 बार। अगर हम 2x की पावर 2 करें तो इसका मतलब क्या हुआ, यक्स गुणे यक्स। तो इसी प्रकार अगर संख्याओं की हम बात करें, तो संख्याओं को अगर मान लीजिए 2 की पावर अगर हम 4 लगाते हैं, तो इसका मतलब क्या होगा, ये हुआ आधार और यहाँ पे ये हुआ घात। और इसका मतलब क्या है, 2 गुणे कितनी बार जाएगा, 4 बार जाएगा, क्योंकि यहाँ पे घात 4 है। जितनी बार घात होगी उतनी बार हम आधार को गुणा करेंगे। इसको जब गुणा करेंगे, 2 दूनी में 4, 4 दूनी में 8, 8 दूनी में टोटली कितना आ जाएगा, 16 आ जाएगा। 8 दूनी 16 आ जाएगा। तो घात भी आपको समझ में आ गई, चर अचर समझ में आ गई। तो अब क्वेश्चन के साथ जब हम चलेंगे तो हम सारी चीजें आपको क्लियर करते चलेंगे, क्योंकि क्वेश्चन आपके सामने रहेगा तो आपका जो है ज्यादा समझ में आएगा। और अगर हम पहले यहाँ पे बता देंगे, फिर क्वेश्चन ऐसे जल्दबाजी में करवा देंगे, तो भी आपको दिक्कत हो सकती है। तो जो है क्वेश्चन के साथ ही मैं पूरा सोल्यूशन करवाऊंगा। और जो है यहाँ पे आप समझ सकते हैं, अगर मान लो यहाँ पे क्वेश्चन कुछ इस प्रकार दे दिया गया आपको, 7 गुणे 7 गुणे 7 गुणे 7 गुणे 7, और इसको आपसे कहा कि घात के रूप में लिख के दिखाओ, तो ये कितनी बार है, 4 बार है। तो 7 की पावर कितनी हो जाएगी, 4 हो जाएगी। अगर इसको वापस खोलोगे तो फिर 7 गुणे 7 गुणे 7 गुणे 7 हो जाएगा। ऐसे अगर हम माने चर संख्याओं की, तो चर संख्याएं भी ऐसे हो सकती हैं। तो इसी प्रकार दोस्तों आपको जो है समझना चाहिए। और जो है अगर किसी प्रकार की कोई समस्या तो हमको कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा। तो चलिए हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ। यहाँ पे दिया गया क्वेश्चन, शिक्षक प्रत्येक शिक्षार्थी को 3 पेंसिल देता है। वो कह रहा है शिक्षक प्रत्येक शिक्षार्थी को, यानी प्रत्येक मतलब हर एक विद्यार्थी को, शिक्षार्थी को 3 पेंसिल देता है यदि कक्षा में शिक्षार्थियों की कुल संख्या x हो। वो कह रहा है अगर यदि कक्षा में शिक्षार्थियों की संख्या कुल संख्या x हो, तो बताइए कि शिक्षक शिक्षार्थियों को कुल कितनी पेंसिल देते हैं। एक बार फिर से क्वेश्चन को समझिएगा। शिक्षक प्रत्येक शिक्षार्थी को 3 पेंसिल देता है। शिक्षक प्रत्येक शिक्षार्थी को क्या करता है, प्रत्येक शिक्षार्थी को 3 पेंसिल देता है। और जब उसने बता दिया, जैसे ये मान लीजिए एक क्लास है, ठीक है, यहां पे ये सब बच्चे बैठे, ये कितने बच्चे हैं, यहाँ पे 8 है। वो कह रहे हैं प्रत्येक, ये शिक्षार्थी कितने हैं, 8 है। और वो कह रहे हैं प्रत्येक शिक्षार्थी को कितने पेंसिल दे रहा है, 3 पेंसिल देता है। प्रत्येक शिक्षार्थी को 3 पेंसिल देता है। अब वो कह रहा है कि कुल संख्या हमारी, इसको उसने मान लिया कि जितनी इसके अंदर हैं, ये कितनी यक्स के बराबर है। किसके बराबर है, ये यक्स के बराबर। तो हम कहेंगे जब यक्स, इसको जब ये जो हमको कह रहा है कि यक्स के बराबर अगर ये हैं, तो हम क्या करेंगे, इनको 3 और गुणे यक्स कर देंगे।
तो कितना हो जाएगा 3x के बराबर। समझ में बात नहीं आई होगी, एक बार फिर से देखते हैं। मान लीजिए कोई एक क्लास है, उसमें शिक्षार्थियों की संख्या मान लो 2 है, माना मैंने 2 है, ठीक है। अगर हम कह दें कि प्रत्येक विद्यार्थी के पास 3 पेंसिल है, प्रत्येक शिक्षार्थी को 3 पेंसिल दिए जाते हैं, तो हम 2 को अगर बताओ 3 से गुणा करेंगे तो कितने आएंगे, 6 आएंगे कि नहीं आएंगे। और जब इसने कह दिया कि ये जो है बराबर है यक्स के, 2 यानी ये 2 शिक्षार्थी और यक्स दोनों वैल्यू बराबर है, तो हम इसको पकड़ा और इसको गुणा कर दिया इसके जगह पे। दिक्कत क्या है, दिक्कत क्या है। और हम जानते हैं कि चर गुणे अचर राशियां हमेशा जो गुणे नहीं होती वो ऐसे कैसे रहती हैं। अगर मान लीजिए 3 गुणे यक्स करेंगे तो ये क्या लिखी जाएंगी, 3x ही लिखी जाएंगी, और इसके बीच में कुछ नहीं होगा, ऐसा नहीं, इसके बीच में केवल गुणे का चिन्ह होगा, तो 3x सेम का सेम लिखा जाएगा। तो इसको जो आंसर कितना हो गया 3x। अब चलिए हम क्वेश्चन नंबर 2 की अगर बात करें तो क्वेश्चन नंबर 2 देख लीजिए। ये कह रहा है अपनी उत्तर पुस्तिका पर रिक्त स्थानों में। दोस्तों एक बात मैं आपको बता दूं, आप लोग बुक और नोटबुक दोनों लेकर बैठिएगा, तभी आपको चीजें अच्छे से समझ में आएंगी, क्योंकि प्रैक्टिस बहुत जरूरी होती है। तो अपनी उत्तर पुस्तिका पर रिक्त स्थानों में संख्याओं की जगह कोई बीज लिखिए। बीजीय व्यंजक आप जानते हैं जो यक्स वाई जेड होते हैं, ठीक है। और बताइए कि उसका प्रयोग किस संख्या के लिए किया गया है। तो यहाँ पे इसका जो है क्वेश्चन हमने जो है लिखता हूं, क्या कह रहा है ये तो अब बात आपको समझ में आ ही गई होगी। अगर फिर भी कोई दिक्कत होती तो आप हमको कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा। अब ये कह रहा है अपनी उत्तर पुस्तिका पर रिक्त स्थानों में संख्याओं की जगह कोई बीज लिखिए और बताइए कि उस प्रयोग किस संख्या के लिए किया गया। उसने कहा कि कोई बीज हमको लिखना है, यानी यक्स वाई जेड बीजीय व्यंजक, ठीक है। यहाँ पे अगर पहले क्वेश्चन की बात करें हम, 12 प्लस में 5 और इक्वल में कितना दे रखा है 17, यानी बराबर 17। यहाँ पे इसने डब्बा बना दिया और यहाँ पे भी 5 रखा और यहाँ पे भी 17 रखा है। तो ये कह रहा है बीजीय व्यंजक, बीज यानी एक्स वाई जेड। आप जब पूरा जब पढ़ेंगे पीछे तो सारी चीजें एकदम अच्छे से लिखी हुई हैं। यहाँ पे बीज क्या है, कैसे है, और संख्या को कैसे क्या करते हैं, क्या कहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे बताओ, अगर 12 के जगह पे हम यक्स रख दे तो हमारी कहानी बन जाएगी, तो आपको क्या बन जाएगी। तो यक्स, हमने 12 को यक्स मान लिया, हमें कोई बीजीय व्यंजक रख दी, वही रख सकते हो, जेड रख सकते हो, कुछ भी रख दो, समझना आपको। लेकिन यक्स एकदम परफेक्ट बैठता है, क्योंकि यक्स हम हर जगह मानते हैं, इसलिए यक्स आपको अच्छा लग रहा होगा, रख भी वही भी सकते हो, ठीक है। तो इस बात से आपको बेफिक्र रहना है। अगर दूसरे की हम बात करें तो ये कह रहा है 40 माइनस में 10 बराबर में 30, ठीक है। और यहां पे क्या कह रहा है 40 माइनस में डिब्बा बराबर में 30। तो हम कहेंगे जब आपने प्लस के लिए यक्स रख दिया है तो हम माइनस के लिए वाई रखें, या तो ये फिर ये समान अगर रख देंगे तो कोई दिक्कत नहीं, आप कुछ भी रख सकते हो, यक्स वाई जेड आपके ऊपर है। तो यहाँ पे हमने वाई रख दिया, ठीक है। यानी ये कह रहा है कि 40 में से अगर वाई घटा दे, वाई की कोई मान तो क्लियर है नहीं, लेकिन यहां से क्लियर हो रहा है कि नहीं हो रहा है। वाई बराबर हमने माना 10, तो यहाँ पे अगर यक्स बराबर हमने क्या मान लिया 12 मान लिया, तभी तो इसके बराबर होगा। अगर यक्स बराबर हमने 12 माना तो यहाँ पे 12 और 5 17 बराबर नहीं हो जाएगा, यही तो हम समझाना चाह रहे हैं। अगर यहाँ पे वही बराबर हमने क्या मान लिया 10, भाई ये हम नहीं कह रहे हैं, ये नियम कह रहा है। अगर 40 वही बराबर हमने 10 माना तो बताओ 40 में से जब वही का मान यहाँ पे रख देंगे 10, तो 40 में से 10 जाएगा तो 30 नहीं बचेगा, वही तो हमको समझना है। अगर बात करें हम तीसरे की अगर बात करें तो 4 गुणे में 6 बराबर में 24, और फिर क्या कर रहा है यहाँ पे डिब्बा दे रखा है और गुणे में 6 बराबर में 24। तो ये कह रहा है हम यहाँ पे बताओ यक्स मान ले, तो यक्स बराबर हमको क्या रखना पड़ेगा कि ये 24 के बराबर लेकर जाए हमको। तो आप कहोगे यक्स बराबर अगर हम 4 रख देते तो हमारी कहानी बन जाती, तो आप कहोगे रख दें यहाँ पे, तो 4 रखेंगे तो 4 छक्के 24, यानी ये वाली वैल्यू। तो यक्स बराबर हम 4 जब रख देंगे तो हमारी वैल्यू ये भी बराबर हो जाएगी, इसलिए हम यक्स माना, ठीक है।
अगर यहाँ पे डिवीजन की बात करें चौथे नंबर क्वेश्चन की, तो इसमें डिवीजन प्रकार दिया गया है, तो भाग 5 बराबर 7। ये कह रहा है जब इसको हम भाग करते हैं तो कितना आता है हमारा 7, 5 7 में 35। तो यहाँ पे आप 35 में क्या भाग करोगे जो कि आपको भी 7 आंसर प्राप्त हो, तो हम कहेंगे हम वही कर लेते हैं, यक्स कर लेते हैं। और यक्स बराबर हम क्या रख देंगे 5, यक्स बराबर 5 रखने पर और जो है कहानी हमारी बन गई वही चीज। तो इस प्रकार यक्स बराबर हमको 5 रखना पड़ेगा। यहाँ पे हम यक्स रख दिए और यक्स बराबर कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको जो है चीजें समझ में आ रही होंगी। आपको ये चीजें सब समझ में आ रही होंगी। तो चलिए हम क्वेश्चन अब थोड़ा रहीम और एक बगीचे में, ये जो है क्वेश्चन आप हमको जो है लिखना पड़ेगा, फिर भी हो सकता है क्योंकि क्वेश्चन जो है हमको लिखना पड़ेगा। तो चलिए हम लिख लेते हैं क्वेश्चन। तो यहाँ पे जो क्वेश्चन नंबर 3 और 4 देखते हैं। आप लोग ये मत सोचिएगा जितना उसमें पूछा था उतना मैंने उस बेस पे बताया था पिछले क्वेश्चनों में। आप ये मत सोचिएगा कि 35 भागे में 5 दिया था बराबर में 7 दिया था, इसके बाद उसने दे दिया था 35 में भाग और फिर यहाँ पे डिब्बा बनाकर दे दिया था, फिर यहाँ पे 7। तो आप यहाँ पे यक्स अगर डालोगे तो यक्स की वैल्यू जो है फाइंड आउट कर सकते हो। किस तरीके से? आप इसको हल करने के लिए बताया जाएगा, लेकिन आप लोग दिमाग में चल रहा होगा कुछ उल्टा, तो उसको हम यहाँ पे क्लियर करें। देखो भाग वाली जब चिन्ह के उस पार जाती है तो किस में जाती है? गुणे में हो जाती है। तो हम इसको ये भाग वाली चीज उस तरफ लेकर जाते हैं, यानी 35 बराबर में उधर ये जाएगी तो कितने हो जाएगी? 7 गुणे में यक्स चली जाएगी। और जब यक्स की जब हमको वैल्यू फाइंड आउट करनी है तो ये गुणे वाली चीज यहाँ आएगी तो कितने आएगी? भाग में आएगी। 35 के बटे में 7 जाएगी तो यक्स बराबर में 5 बचेगी। इस तरीके से यहाँ निकला था, आप समझ लीजिए एक बार। तो ये थोड़ा सा प्रोसेस थोड़ा सा आगे है, थोड़ा सा, तो इसको आगे भी बताया जाएगा। आप परेशान मत होइए। देखो परेशान होने से कुछ होता नहीं है, निरंतर आप थोड़ा थोड़ा जो है प्रयास करते रहिए और जो है चलते रहिए। तो ये क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है रहीम के पास रेड 10 है। वो कह रहा है कोई रहीम एक बंदा है, एक लड़का है जिसके पास 10 रुपये थे। उसने रजिया को कुछ रुपये दे दिए। उसने कहा कुछ रुपये दे दिए, उसको कोई यानी कोई मतलब वो काउंट नहीं कि कितने रुपए दिया, उसको कोई निश्चित नहीं है कि कितना दिया। वो कह रहा कुछ रुपये, वो 8 भी हो सकता है, 7 भी हो सकता है, 1 भी हो सकता है, आधा भी हो सकता है। कुछ रुपये उसने दे दिए। उसके पास कितने रुपये बचे हैं? इस संबंध को अक्षर संख्याओं की सहायता से व्यक्त कीजिए। उसने कहा रहीम के पास कितने रुपये थे? रहीम के पास रुपये कितने थे? 10। रजिया को कितने दिए? रजिया को दिया उसने क्या? जब कुछ नहीं दिया तो कुछ का मतलब है उसी को तो हमको मानते हैं। माना यक्स दिया या माना वही दिया, तो माना हमने यक्स दिया। अब कह रहा इस संबंध को हमको बताइए, तो हम कहेंगे जब कुछ दिया होगा तो ये तो इससे कम होगी, तो आप कहोगे बिल्कुल सही है। तो हम कहेंगे इसको आप इस तरीके से नहीं लिख सकते 10 माइनस यक्स। मान लो अगर कुछ देता, मान लो 2-4 रुपये देता तो किस में से आप घटाते? 10 में से घटाते। तो उसी को हमको क्या करना है? कुछ वाले को 10 में से घटा देंगे, यानी इस संबंध को हमारा जो है प्रदर्शित करेंगे इस संबंध। तो 10 माइनस यक्स हो जाएगा। ठीक है, अब हम बात करते हैं चौथे क्वेश्चन की। तो क्वेश्चन नंबर 4 क्या कर रहा है? एक बगीचे में कुछ पेड़ थे। देखो कुछ माना कितने? एक बगीचे में कितने पेड़ थे? यक्स थे। कितने थे? यक्स थे। 50 पेड़ और लगा देने पर, उसने कहा 50 पेड़ और लगा देने पर, 50 पेड़ और लगा दिए गए। कितने? 50। अब बताओ जब उसमें लगा दिए गए होंगे तो और बड़ा होगा। भाई देखो एक्स्ट्रा उसमें कुछ पेड़ थे, मान लो कोई एक बगीचा है उसमें कुछ पेड़ मान लो 2 थे, उसमें और 50 लगा दिए जाए तो टोटल कितना बन जाएंगे? 52 बन जाएंगे। कितना बन जाएंगे? 52 बन जाएंगे। तो हमको क्या करना है? लगा देने पे पेड़ों की संख्या कितनी हो जाती है? 120 हो जाती है। ये देखो ये क्लियर भी कर रहा है। तो हम बताओ यहां से क्या करेंगे? 50 में इसको जोड़ेंगे कि नहीं जोड़ेंगे? तो आपको इसको जोड़ लेते हैं, यानी कुल बगीचे में कितने पेड़ हो रहे हैं? अब देखो यहाँ पे यक्स थे पहले से और 50 उसमें हमने और डाला
कितने हो गए, टोटल 120 हो गए। तो हम इसको क्या प्रदर्शित करेंगे, x प्लस, तो यहाँ पे हम कुल पेड़ों की संख्या लिख लेते हैं एक बार। कुल पेड़ों की संख्या कितनी है, 120 है। तो x प्लस में हमने 50 किया, भाई इन दोनों को जोड़ेंगे तभी तो 120 होगा। मान लो 120 उसने कहा, 2 पेड़ कुछ थे, कुछ हमने माना 2 पेड़, 50 और हमने बढ़ा दिए, तो कुछ का तो निश्चित संख्या नहीं होती है, केवल इसको हम समझाने के लिए कर दिए। मान लो यहाँ पे यक्स थे और 50 उसमें हमने और लगा दिए, तो ये दोनों जुड़ेंगे, तो यक्स प्लस 50 बराबर, अगर टोटल की बात करें तो कितना हो जाएंगे, 120 हो जाएंगे। तो इस संबंध को इस प्रकार आप प्रदर्शित कर सकते। लेकिन आप कहोगे, आपके दिमाग में चला होगा आखिर कितने पेड़ उसने लगाए होंगे, तो 50, यानी हम यक्स की वैल्यूज अगर निकाल लें तो हमको पता चल जाएगा कितने पेड़ उसमें और एक्स्ट्रा थे। तो हम कहेंगे यक्स की वैल्यू निकाल लीजिए आप, क्या दिक्कत है। ये प्लस वाली जब चीजें होती हैं अंक तरफ हम मतलब उधर वापस कर देते हैं, तो यहाँ पे जब इसको हम उस तरफ लेकर जाते हैं बराबर के उस तरफ, तो क्या करते हैं, हम पक्षांतर करते वक्त हमको ध्यान रखना है चीजों को। अगर प्लस वाली होगी तो माइनस में जाएगी, माइनस वाली होगी तो प्लस में जाएगी, गुणे वाली भाग में जाएगी, भाग वाली गुणे में जाएगी। यहाँ पे एक बार लिख देते हैं, माइनस को उस तरफ ले जाएंगे प्लस जाएगी, प्लस को ले जाएंगे माइनस जाएगी, गुणे को लेकर जाएंगे भाग में जाएगी, भाग को लेकर जाएंगे गुणे में जाएगी। तो भैया किसमें है, इसका साइन क्या है, प्लस, ये उधर जाएगी तो कितना जाएगी, 120 माइनस 50, और यहाँ पे जब यक्स बराबर कितने बचेंगे, 70 बचेंगे। तो यानी यहाँ पे 70 पहले से थे, तभी तो उसने 50 डाला तो 120 हो गए। तो इस प्रकार आपको चीजों को समझना है। तो अब इसका जो क्वेश्चन नंबर 5 बच रहा है, क्वेश्चन नंबर 5, तो क्वेश्चन नंबर 5 जो है, हम जो है इसको देखो हम सोल्व आउट कर दिए हैं, केवल ये संबंध को पूछ रहा था, आपका आंसर इतना ही आएगा, लेकिन मैंने इसको सोल्व आउट कर दिया ताकि आपके दिमाग में डाउट ना रहे। तो हम क्वेश्चन नंबर चलिए 5 को भी एक बार देख लेते हैं, इसके बाद इस वीडियो में इतना ही रहेगा, आपका जो है अभ्यास कंप्लीट हो जाएगा। तो यहाँ पे दोस्तों क्वेश्चन नंबर हमारा 5 क्या कर रहा है, अक्षर यन और यम के प्रत्येक प्रतिरूप को तीलियों से बनाने के लिए आवश्यक तीलियों की संख्या के लिए नियम ज्ञात कीजिए। नियम लिखने के लिए एक चर का प्रयोग कीजिए। यानी आपने चर अचर सब देख रखा है, यहाँ पे हमको क्या करना है, अक्षर यन और यम के प्रत्येक, जैसे हमने यन ले लिया, तो आप इसमें कितने तीली लगाओगे, तो तीली कैसी होती, सीधी होती, तो इसमें 1 और 1 2 और 1 3। तो अगर हम कहें कि एक प्रतिरूप के लिए कितनी तीलियों की आवश्यकता है, 3। और अगर इसी के लिए 2 प्रतिरूप के लिए हम कहें तो कितनी हो सकती हैं, तो हम 3 गुणे 2 कर देंगे, यानी कितनी हो जाएंगी, यहाँ पे 3 गुणे 1 बराबर 3, और यहाँ पे 3 दूनी कितने हो जाएंगे, 6 तीलियों की आवश्यकता होगी। अगर यन हम 2 प्रतिरूप इसी तरीके से बनाए तो हमको कितने, 6 तीली जब हमारे होंगे तभी जो है ये हमारा बन पाएगा, एक इस तरीके से, एक इस तरीके से, एक इस तरीके। अगर 3 तीली होंगी तो हमारा एक यन तो तैयार हो जाएगा, लेकिन जब हमारी 6 तीली होगी तो हम 2 तैयार कर सकते हैं। ऐसे अगर 3 प्रतिरूप की हम बात करें तो हमको कितनी आवश्यकता होगी, 9 तीलियों की। तो 3 गुणे कितना हो जाएगा, 3। जब 3 प्रतिरूप बनाना है प्रत्येक में 3 लगता है, तो 3 तरीके कितना हो जाएगा, 9 तीलियों की आवश्यकता होगी। अब ये कह रहा है एक जो है हमको चर राशियों की भी बताओ। तो अगर हम कहें कि यन प्रतिरूप बनाने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, एक प्रतिरूप में 3 लगते हैं, तो यन प्रतिरूप को हम जो है 3 से गुणा कर देंगे। तो जब इसको गुणा करेंगे तो 3n गुणे क्या होगा, 3n होगा। तो इतनी जो है हमको लगेंगे। अब अगर हम यम की ऐसे बात करें तो यम का भी आप निकाल सकते हो। इसी प्रकार अगर यम का हम निकाले तो यम का जो है अगर यम की बात करें तो यहाँ पे यम का अगर एक प्रतिरूप करोगे तो इसमें देखो कितने लगे तीली, ये 2 हो गए, एक 3 और एक कितने हो जाएंगे, 4। तो एक प्रतिरूप के लिए हम 4 गुणे 1 करेंगे, कितने हो जाएंगे, 4। अगर 2 पूछेगा तो 4 गुणे हमको 2 करना पड़ेगा, क्योंकि 2 प्रतिरूप हमको तैयार करने के लिए 4 1 में लगते हैं, तो 2 में कितने लगेंगे, 4 दूनी में 8 लगेंगे। अगर 3 में बात करें तो कितने लगेंगे, 4 3 12 लगेंगे। अगर यन की बात कर ले या यम की बात कर ले या यक्ष की बात कर ले, यक्ष प्रतिरूप के लिए जो है तो हमको क्या करना पड़ेगा, 4 गुणे में क्या यक्ष करना पड़ेगा और 4 यक्ष जो है तीलियां लगेंगी। तो इस प्रकार आपको जो क्वेश्चन नंबर 5 भी कंप्लीट हो गया। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों आपको वीडियो पसंद आई होगी। तो वीडियो अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर करिएगा, और चैनल पर अगर पहली बार विजिट करना है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि ऐसी ही वीडियो आपको प्रतिदिन यहाँ पे इस चैनल पर मिलती रहेंगी। तो इस वीडियो में इतना ही।
दोस्तों टेक केयर, बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग, जय हिंद जय भारत।